नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। बता दें कि संभल जिले के बहजोई नगर की राधे राधे कॉलोनी के लोगों को लंबे समय से सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशानी हो रही थी। बारिश में गलियों में पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे पैदल चलना मुश्किल और मच्छरों से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी केवल आश्वासन ही मिला। पालिका अध्यक्ष राजेश शंकर राजू ने कहा कि स्थल निरीक्षण और बजट स्वीकृति के बाद ही सड़क और नाली निर्माण मार्च तक शुरू हो जाएगा। कॉलोनी वासी जल्द ही राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि समस्या न सुलझने पर आंदोलन किया जाएगा। राधे राधे कॉलोनी भैजोई के जो अंतिम छोर है, वहाँ पर नई कॉलोनी विकसित हुई है। नई कॉलोनी विकसित होने के साथ साथ उस कॉलोनी के नज़दीक में नगर पालिका का तालाब है और वहाँ पानी जाता है। क्योंकि अविकसित कॉलोनी है, उस कॉलोनी में पाइपलाइन पड़ी है, क्योंकि जल निगम के द्वारा भैजोई में पेयजल की परियोजना का कार्य चल रहा है। उस कारण भैजोई नगर में जो अविकसित कॉलोनियां हैं उसमें पेयजल की व्यवस्था की जा रही है और पेयजल की पाइपलाइन पड़ने के बाद में उस कॉलोनी में डूडा के माध्यम से शासन में प्रस्ताव भेजे गए हैं। संभावना है कि मार्च तक वो स्वीकृत होकर आ जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में नगर पालिका अपने वित्तीय साधनों से उन सड़कों का निर्माण करेगी। अन्य जो भी कॉलोनी अविकसित है, उन सभी कॉलोनी में सड़क बनवाने का कार्य पाइपलाइन पड़ने के बाद प्रारंभ करा दिया जाएगा। साहब यहाँ तो जब से हमें तो 10-11 साल है, जब से हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, जैसी जो पड़ी है ऐसी है। कोई भी यहाँ पे कोई सुनाई नहीं है। पानी तमाम भरा पड़ा है, बच्चे निकलने को परेशान हैं और घुटन घुटन पानी में गिरते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके गिर जाते हैं। लोग परेशान है, पानी तक मतलब बोझ लाने के लिए भी परेशान है। यहाँ पे इतनी समस्या गंभीर है, कोई सुनने को राजी नहीं है। ये सड़क लगभग 10-12 साल हो गई ऐसी पड़ी है। शिकायत दी है किसी को? डीएम साहब से शिकायत करी 2 बार। क्या आश्वासन मिलता है? डीएम साहब ने एसडीएम साहब भेजे, यहाँ जांच कराई, जांच कराने के बाद में आज तक कोई नहीं आया। तो वहीं पीलीभीत शहर के चौराहे पर बता दें कि ज्वेलरी शॉप पर मारपीट की घटना जो है वो सामने आई है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दुकान के अंदर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक दूसरे युवक का गला पकड़कर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आसपास मौजूदा लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान दुकान के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए कामकाज भी बंद हो गया। जानकारी के अनुसार झगड़ा जो है वो सराफा व्यापारी शिवम रस्तोगी और विशाल रस्तोगी के बीच हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। तो वही खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर नहर के पास ट्रक चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी जो है वो घटना स्थल पर देखने को मिली है। पीलीभीत के क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ट्रक चालक के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ले जाने को लेकर विवाद हुआ था और ट्रक मालिक और उसके साथ मौजूदा लोगों ने चालक पर हमला बोल दिया। आरोप है कि करीब 6 लोगों ने मिलकर चालक को बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा है। घटना के दौरान वहां पर मौजूदा लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन चालक को बचाने की कोशिश कम ही नजर आई। हैरानी की बात यह रही कि सामने आई मारपीट में पुलिस की मौजूदगी होते हुए भी इसके बावजूद सख्त कार्रवाई तुरंत नहीं हुई। वायरल वीडियो में दिखाई दे सकता है कि चालक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमलावर लगातार उस पर प्रहार करता दिखाई दे रहा है। घटना के बाद उम्मीद थी कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर समझौता कराए जाने की बात सामने आई है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोग कानून व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो वहीं फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में सोमवार रात एक लगन टीका समारोह के दौरान अचानक से ही गोली चलने की घटना से पूरे मैरिज होम में दहशत फैल गई। कार्यक्रम
मैरिज हॉल में चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल थे और इसी दौरान विवाद की स्थिति बनी और फायरिंग हो गई, जिसमें ग्राम प्रधान सोम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगते ही समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और खुशी का माहौल पल भर में तनाव में बदल गया। मौजूदा लोगों ने तुरंत ही घायल प्रधान को संभाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। घायल सोम प्रकाश प्रधान ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया है और फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनका ही भतीजा है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तिलक में आए, टीका लगवाने में आए थे यहाँ पे। टीका लगवाने में आने के बाद वो खाना खा के निकल रहे थे यहाँ से, बाईपास पे किसी ने गोली मार दी। उनमें गोली मार दी है। अब मालूम नहीं, अनजाने लोग हैं, मालूम नहीं क्या। कौन लोग थे आपके और उनमें गोली लगी है? वो नगला सोंट के पूर्व प्रधान है, मौजूदा प्रधान है। मौजूदा प्रधान है, क्या नाम है उनका? नाम क्या उनका? नाम तो मुझे ध्यान नहीं, नाम ध्यान नहीं, नाम मालूम, नाम पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लच्छा उसमें कार्यक्रम था हमारा लगन भतीजा का प्रोग्राम था, भतीजा का। तो वहीं हरदोई जिले में बदमाशों ने देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेखौफ अपराधियों का एक गिरोह एक घर में घुस गया और वहां पर मौजूदा अनीस को बंधक बना लिया। इसके बाद से बदमाशों ने पूरे मकान में जमकर लूटपाट की और लाखों रुपए कीमत के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। वारदात के दौरान पीड़ित परिवार दहशत में रहा और मदद के लिए पुकार भी बेअसर रही। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में डर का माहौल फैल गया है। लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर बिना किसी डर से मौके से निकल गए, जबकि स्थानीय पुलिस की वो भनक तक नहीं मिली। सूचना फैलते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई और आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मेरा नाम अनीस है। मेरे घर में डकैती पड़ी है। मेरे घर में 5 आदमी घुसे, उन्होंने हमें बंधक बनाया, हमारे और हमारे बेटे के हाथ बांध दिए, हमसे मकान की चाबियां ली। उसके बाद में उन्होंने मकान के ताले खोले, उसके जेवर सारे निकाले, लगभग 5 से 6 तोला सोना और 30,000 रुपये कैश लेके, और फिर बाद में फरार हुए। हमें कमरे के अंदर मेरी पूरी फैमिली बंद कर दिया, बाहर से कुंडा मार दिया और फरार हो गए। ये थाना शाहबाद के अंतर्गत मलकापुर गांव है। तो वहाँ पर आज करीब 4 बजे पीआरवी पर एक इवेंट आया था कि यहाँ के जो अनीस सन ऑफ नसीर है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनके घर के अंदर 4-5 लोग घुसकर उनको बंधक बनाकर उनसे चाबी ली। चाबी लेने के बाद में उनके घर के अंदर करीब 30,000 का कैश और अन्य जो जेवरात थे वो लेकर वहाँ से चले गए। इस सूचना के आधार पर तुरंत यहाँ पर एसएचओ, एडिशनल एसपी, सीओ मौके पर पहुँचे हैं और मेरे द्वारा भी यहाँ पर आकर घर वालों से वार्ता की गई है और उनके द्वारा जो बताया गया है, साथ ही साथ जो हमारी चेकिंग है वो सभी जगह करवाई जा रही है और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई है और जो हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, वो भी इस पर काम कर रही है और इस घटना के अनावरण हेतु हम लगातार प्रयास करते हैं और जल्द से जल्द इस घटना का। तो वहीं अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर खेत की जुताई का बकाया पैसे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और मामला देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद पहले कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े के दौरान लाठी डंडों के साथ धारदार हथियार भी निकाले गए, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि एक पक्ष का युवक बकाया रकम मांगने दूसरे पक्ष के घर पहुंचा था, जहां पर कहासुनी के बाद उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। युवक के साथ मारपीट की खबर मिलते ही उसके परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया और उनके साथ भी हाथापाई हो गई और इस टकराव में एक पक्ष के 3 लोग और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। हालांकि 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है। पुलिस को घटना की सूचना मिल चुकी है और पूरे मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है भैया, हम जुताई किए थे ट्रैक्टर से अपने बनपुकरा में, वो चक्कू पासी का, तो उनके भाई रज्जू हैं, वो पैसा मांगने गए थे तो घर में मिलके हमको मारे।
हमको मारे, हमारे भतीजों को भी मारा। कौन कौन था मारने में? मारने में थे रज्जू के बड़े भाई चप्पू थे, चप्पू के 3 लड़के सोनू, मोनू और बिक्कू। अब से इतने लोग मारे। तो वहीं सीतापुर जिले से खबर है, जहां पर एक गांव में युवक की कुएं में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। घटना 8 फरवरी रविवार को बताई जा रही है। परिवार के लोगों के अनुसार पवन कुमार का विवाह करीब 1.5 साल पहले गांव के ही निवासी लालजी यादव की पुत्री के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही पत्नी को ससुराल से भेजने के लेकर अक्सर टाल मटोल की जाती थी, जिस कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहता था। बताया गया है कि रविवार को पवन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल गया था, जहां उसके साथ अपमानजनक व्यवहार और प्रताड़ना हुई है, जिसे वो आहत हो गया। और घर लौटने के बाद पवन ने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की और शाम करीब 7 बजे चुपचाप घर से निकल गया और काफी देर तक वापस न लौटने पर परिवार को चिंता हुई और खोजबीन शुरू हो गई। गांव के लोगों ने भी तलाश में सहयोग किया। देर रात लगभग 11 बजे गांव के कुएं के पास उसकी चप्पल और मफलर पड़ा हुआ मिला। शक होने पर टॉर्च की रोशनी से कुएं के अंदर देखा गया तो उसका शव पानी में दिखाई दिया। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़का से बड़े खैया रहे ससुराल से ने के ससुराल रे बापू गवारा है। ससुराल गवारा है। वही से कब गए रहा ससुराल? काली गवारा है। कल गए रहा। ससुराल कहाँ है उनकी? ससुराल लौकिया है। लौकिया यह लौकिया यह था, यह जो रामपुर थाना में है। गवारा है जाने नहीं पाने हवा चुप रे गाड़ी चढ़ी आई देश जगह कबू लगन चला गवा नहीं। कल 11 बला ससुराल के यहाँ बुलावे 11 ससुराल में यहाँ भौजी के बुलावे 11। अच्छा, आपने में रोक बुलावा को हां फिर तो नहीं पठाए नहीं हुए खब मारे नहीं है। जितना मारी पे नहीं है दादा मारे नहीं है घर का लाल जी मारे नहीं दादा। तब गाड़ी खड़ी के चले गए हैं लौटे भैया नहीं मिले। तो वहीं सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के शिवालिक इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहारनपुर के एसएसपी ने सख्त रुख अपनाया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ा कदम उठाया है। जांच के दौरान 4 मुख्य संदिग्धों की पहचान कर उन्हें नामजद किया गया है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। नामजद आरोपियों में सुनील निवासी जो देहरादून का है, विकी निवासी जो देवबंद का है, शक्ति निवासी जो कि देहरादून और विक्रांत निवासी जो कि देहरादून में है। पुलिस का कहना है कि ये सभी घटना के बाद से फरार चल रहे थे और लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही हत्या की गुत्थी को है उसे सुलझाया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पीलीभीत जिले की पूरनपुर कोतवाली में तैनात एक सिपाही पर गंभीर आरोप सामने आया है, जिसने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है। आरोप है कि फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाले एक युवक को पूछताछ के नाम पर कोतवाली लाया गया और पीछे बने एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने जबरन 30,000 रुपए वसूले गए हैं। पीड़ित का कहना है कि विरोध करने और शिकायत की बात कहने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिससे वो काफी डर गया है। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद से जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीओ कार्यालय में युवक के बयान भी दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आया था काम करने फर्नीचर की दुकान पर पेंट का काम करने, वहाँ काम कर रहे थे पेंट का, और वहाँ एक सिपाही आए हमारे पास। उनने पूछा तुम्हारा नाम धर्मवीर है? हमने कहा हाँ सर मेरा नाम धर्मवीर है। उनने के बैठो गाड़ी पे बैठा लिया, गाड़ी पे बैठाने के बाद थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद कमरे में मुझे एक बैठा दिया। मुझसे पूछने लगे तू तू क्या करता है क्या नहीं करता है? मैंने सर मैं मजदूरी धतूरी करता हूँ। तो बोलने लगे तू मजदूरी धतूरी नहीं करता, तुझ पे किसी के पैसे आ रहे? हमने सर हम पे पैसे नहीं आ रहे किसी के। फिर लास्ट में सब बात घुमा फिरा के बाद में मुझसे कहने लगे कि मतलब मुझे वो कहने लगे पेड़ तूने काटा है। मेरे गाँव में एक पेड़ आस में कट गया है, पेड़ कट गया तो कहने लगे तूने पेड़ काटा। मैंने कहा सर मैंने नहीं काटा है। डंडा उठा लिया सर उन्होंने
डंडा उठा लिया और मुझे मारने लगे डंडे से। फिर एक सर और आए, उनने पटा लेके आए, वो उनने मेरे हाथ ऐसे करवा के मेरे पटे मारे कि साले तूने ही पेड़ काटा है। ज़बरदस्ती उससे नाम लिवाए मेरे गांव के लोगों के, और वो बोल दिया कि जो मैंने वीडियो तेरी बनाई है ये किसी से मत बोलना, और ना ही किसी से कुछ पैसे की बात करना कि लिए है, और ना ही ये बोलना कि मैंने तुझे मारा है। तो सर मैंने डर के चक्कर में ये सब बोला, उन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली और पैसे भी ले लिए, और बोल दिया मुझसे तुम बाहर भाग जाओ सब निपट जाएगा। उससे बाहर के लिए बोल दिया भाग जाओ। तो वहीं वाराणसी में आने वाले महाशिवरात्रि और रमजान जैसे प्रमुख धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए शहर की खराब सड़कों और चरमराई सफाई व्यवस्था को तुरंत ही ठीक करने की मांग तेज हो गई है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पार्षद और पार्टी पदाधिकारियों ने नगर निगम पहुंचकर प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराया और समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम कार्यालय पहुंचा, जहां पर नगर आयुक्त की अनुपस्थिति के चलते अपर नगर आयुक्त सबिता यादव की मांग पत्र दिया गया है और शहर की मौजूदा हालातों पर भी अवगत कराया गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि काशी में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही आस्था और व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और साथ ही रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने वाला है और ऐसे समय पर शहर की बुनियादी व्यवस्था बेहद ही बेहतर करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कई मुख्य और अंदरूनी मार्ग टूटे हुए हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आवागमन और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज हम सब लोग महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारियों के साथ पार्षद दल के नेता भाई गुलशन अली जी, पार्षद साथी रमजान अली जी, असलम खान जी, हमारे सतनाम सिंह जी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के हमारे शहर अध्यक्ष डोडे जी, कब्बन भाई, तमाम अपने प्रमोद वर्मा जी, आशीष केसरी जी, सभी अपने साथियों के साथ हम सब लोगों ने यहाँ आए हैं। विज्ञापन सौंपा है विभिन्न मांगों को लेकर के, जिसमें प्रमुख रूप से आगामी 15 फरवरी को पूरी काशी अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ के महोत्सव में शामिल होती है। बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति और अपने शिवालयों के आसपास जो दुर्दशा है, और उसी के ठीक 2 दिन बाद हमारा 1 माह का पवित्र माह रमजान माह शुरू होता है। इससे हमारे मुस्लिम भाई 1 माह मस्जिदों के पास, पर अब मतलब इतनी दुर्व्यवस्था है कि जिसको मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ सारे शिवालयों के आसपास और मस्जिदों के पास। न प्रकाश की व्यवस्था है, न साफ सफाई है, न पेयजल की व्यवस्था है, न कोई और इस तरह की व्यवस्था है कि लोग राहत के साथ, सुकून के साथ अपना इस पर्व को मना सके। ये क्षेत्रीय नागरिक लोग आए हुए थे। इन लोगों का था कि जो आगे आने वाले पर्व हैं उसके बारे में शहर की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उस पे जो सभी व्यवस्थाओं को त्यौहार से पहले सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके संबंध में एक वार्ता थी, एक ज्ञापन था। और उन सभी बिंदुओं पे जितने भी हमारे शिवालय हैं या रमजान के महीने में हैं जितने पवित्र स्थल है, सभी की जो इनके बिंदु है उस पे नगर निगम की तरफ से जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो की जाएगी। तो वहीं सीतापुर के जिला अधिकारी राजा गणपति आर ने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हरगांव का अचानक से ही निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। जांच के दौरान इमरजेंसी वार्ड में बेडशीट कलर कोडिंग के अनुरूप न मिलने पर, गंदी हालात में पाए जाने पर फार्मास्टिक आदित्य प्रकाश पांडे के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही कई बयान भी दिया। औषधि केंद्र और भंडारण कक्ष में दवाओं का रखरखाव संतोषजनक न मिलने पर और एक्सपायरी रिकॉर्ड में खामियां देखने पर भी उन्होंने फार्मास्टिक और चीफ फार्मास्टिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। जानकारी मिली कि पीआरबी को सूचना मिलने के किसी व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना पाते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद से डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर मानते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति ने अपनी पहचान आयुष सिंह बलिया के रूप में बताई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
तो वहीं सीतापुर जिले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर गांव में एक मासूम बच्ची का खून से लथपथ शव मिलने से लोग सख्ते में आ गए। जानकारी के अनुसार बच्ची कल अपने घर से बाहर निकली थी और तभी से लापता थी। परिजन और स्थानीय पुलिस उसकी तलाश में जुटे थे। देर रात गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक झोपड़ी में उसका शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव की स्थिति देखकर यही आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में गुस्सा और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने शव को सुरक्षित उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी संबंधित पहलुओं की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र किस्वा के ग्राम काजीपुर में 9/10 रात्रि 10 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। तत्कालीन उच्च अधिकारियों द्वारा और केंद्र द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है बच्ची की गला दबा के हत्या की गई है। इसमें तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई। तो वहीं सहारनपुर जिले में एक बाग में गौकशी की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और स्थानीय संगठन, खास करके बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत ही मौके पर पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए बेहट कोतवाली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और अशांति फैलाने से पहले ही स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने बाग का बारीकी से निरीक्षण किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की वजह और आरोपी का पता लगाया जा सके। इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस सतर्कता बढ़ा चुकी है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।